जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में क्या योग्यता ली जाती है सब इंस्पेक्टर के पद के लिए। समझ रहे हो, ये वैसे पुराना लेटर है दोस्तों, अब निकली थी ये सब इंस्पेक्टर पद की 1275। अभी तो उसकी डेट निकल गई है। तो हम बात करेंगे अभ्यर्थियों की उम्र सीमा क्या रहती है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि यार कितनी उम्र रहती है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए मैं विशेष बात करूंगा। एक्स सर्विसमैन की कौन कौन किस किस राज्य के क्या क्या एज रहेगी, ये पूरी जानकारी आज दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। और क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है, हाइट, वेट, चेस्ट, और भी जो कुछ आपके लिए मांगा जाता है बिहार पुलिस से रिलेटेड, वो आज सब बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिहार सब इंस्पेक्टर। तो अभ्यर्थी की उम्र जो है सामान्य कोटि के जो आते हैं 20 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई है। पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। इसमें ऐसे अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों हैं पुरुषों एवं महिलाओं के लिए। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र, देखो इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, और थर्ड जेंडर का भी दोस्तों यही क्राइटेरिया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति और उनके लेडीज़ों का, और थर्ड जेंडर का जो लड़कियां हैं, जो एससी की उनकी, और थर्ड जेंडर की जो है वो क्राइटेरिया 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। समझ रहे हो ये। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान से संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। समझ रहे हो। तो अब असैनिक पदों पर, ये एक सर्विसमैन के लिए है 5 नंबर पॉइंट। असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा में, जो जैसे मान लो सामान्य वर्ग के हैं तो उनकी 20 से 37 37 ईयर तक है, तो अधिकतम आयु 37 + 3 ईयर, तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि से 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। ये तो जॉब निकल गई है, लेकिन आने वाले समय में जो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता रहेगी। एक मित्र ने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे बिहार पुलिस की जो है उम्र क्या रहेगी और क्राइटेरिया क्या रहेगी, मुझे बताएं। अभ्यर्थी का शारीरिक जो मापदंड है, उन्होंने मापदंड के बारे में मुझसे मतलब कंप्लीट एक वीडियो सर लेके आओ जिसमें ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए एकदम। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं एकदम लेटर को ले करके ही आया हूँ, और लेटर पे जो लिखा है वही बताऊँगा, इधर उधर की नहीं करूँगा। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। समझ रहे हो। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। समझ रहे हो। जो विदित हैं, इसमें योग्यताएं मांगी गई हैं, उनको आप फिल नहीं कर पाएंगे तो आप
अयोग्य घोषित किए जाएंगे। भाई बात सही है। का ऊंचाई अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट, समझ रहे हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। ये अन्य पिछड़ा और इनके लिए 160 सेंटीमीटर ही है। सभी वर्गीय महिलाओं के लिए, चाहे सामान्य वर्ग की हैं, चाहे ओबीसी वर्ग की हैं, चाहे वो एसटी वर्ग की हैं, चाहे वो एससी वर्ग की हैं, या किसी भी वर्ग की हैं, तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर है। चाहे ईडब्ल्यूएस की, जैसे अन्य वर्ग में ईडब्ल्यू छूट गया था। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, समझ रहे हो, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। वो तो लगभग सभी जॉब में मांगा जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 74, समझ रहे हो। और 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटी। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, समझ रहे हो। ये वजन वेट देख लो दोस्तों। सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए भैया भार। 48 किलोग्राम तो भार बहुत कम होता है, लेकिन 48 किलोग्राम भार तो होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो दोस्तों दरोगा की वर्दी भी अच्छी नहीं लगेगी। किन्नर, कोथी, इजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होगा। ठीक है, पढ़ के बता दिया मैंने आपको, नोटिफिकेशन भी सामने है, पढ़ के भी बता रहा हूँ। नियुक्त की प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, समझ रहे हो। लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, समझ रहे हो। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 अंक होगी, 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, सामाजिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा से लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा क्रमानुसार दिया जाता है। वो तो अभी बता रहे हैं, जो जब ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब का दोस्तों। इसके बाद सरकार कोई संशोधन करती है तो नोटिफिकेशन आता है जो भी, तो हम आपको जो है अवगत कराएंगे। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, ये भी दोस्तों देख सकते हो, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपने दोस्तों पढ़ते जाना है प्रॉपर। मैं मेन पॉइंट जो है आप लोगों को बता देता हूँ। तृतीय चरण देखो, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार होगा। तृतीय चरण में देखो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा। अब दोस्तों ये देखते हैं तृतीय चरण, ये दौड़ होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और समय सीमा 6 मिनट। इसके बाद जो आ रहे हैं अभ्यर्थी वो निरस्त। ऊंची कूद 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना होगा। अब दोस्तों डाउट एकदम नहीं होना चाहिए, 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
गोला फेंकना भी है भाई। 16 पाउंड का गोला है न्यूनतम, 16 फीट में फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट ही फेंक दो भैया तुम। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में निश्चित। किन्नर कोतियों के लिए दोस्तों ये दे रखा है मेगा शिव की नियुक्ति की अनुशंसा। समझ रहे हो दोस्तों। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर ये जानकारी आपको लगता है कि काम की है। जय हिंद, जय भारत।